This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. হরিয়ানার পানিপথে বাংলাভাষী হওয়ায় আটক করা হয়েছে গোয়ালপুকুরের 100-রও বেশি শ্রমিককে। ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা গেছে আধার ও ভোটার কার্ড দেখিয়েও নথিকে জাল বলে দাবি করছে সেখানকার প্রশাসন। এই ঘটনায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে শ্রমিকদের পরিবারে। প্রিয়জনদের বাড়ি ফেরাতে ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন তারা। গোয়ালপুকুরের ব্লক প্রশাসনের তরফে শ্রমিকদের ফেরানোর উদ্যোগ শুরু হয়েছে। ब्यूरो रिपोर्ट राइजिंग बांग्ला। परेशान है सर बंगाली लोग। देखिए, ये तो हम लोग पहले से बोलते हैं। 1 महीना पहले भी गुजरात में बंद किया था, उसके बाद केरला में, दिल्ली में, तो सब हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट ने फोन करके मंत्री साहब को लिस्ट भेजा गया। मंत्री साहब बात किया हमारे बंगाल सरकार के डीजीपी से, यहाँ के डीजीपी पे वहां के डीजीपी से बात किया, वो सब आदमी को छुड़ाया गया। अब बताइए पहले कि हिंदुस्तान, भारत किधर जा रहा है? अच्छा, बंगाल में हिंदी भाषी भी रहता है, बाहर का स्टेट का आदमी आके है, बिहार का आदमी है, यूपी का आदमी है, सब स्टेट का आदमी बंगाल में भी है। बंगाल में तो इस तरह का नहीं होता है। ये जान सुन करके किया जाता है। बंगला बोलने से बंगाली को हैरेसमेंट किया जाता है। बहरहाल अब सुबह से फोन करता है गार्जियन सब कि हमारा लड़का सबको उठा के ले गया, लड़का सबको उठा के ले गया है। हम लोग भी कोशिश करते हैं, मंत्री साहब से भी बात किए, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट भी बात किए, हम अभी एसपी साहब से बात किए डायरेक्ट। एसपी साहब हम लोग के पास लिस्ट मांगा, जितने बच्चा उठा के ले गया है सबका लिस्ट मांगा, नाम, एड्रेस, थाना वहां का, हरियाणा का, सब हम लोग भेजेंगे एसपी साहब के पास। एसपी साहब हमारा बंगाल के डीजीपी से बात करेंगे और जरूरत पड़ने से हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता दीदी से बात करेंगे। लेकिन इस तरह का नहीं हुआ था कभी, हम लाइफ में हम लोग नहीं सुने थे। पानीपत से आज से आदमी नहीं जा रहा है, 50 साल से जा रहा है पानीपत आदमी। दूसरे स्टेट का आदमी दूसरे स्टेट में जाकर के अपना काम करता है रोजगार के लिए। लेकिन इस तरह का जो हो रहा है, अब तो हम सोचते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत वालों को बीजेपी के अगेंस्ट में रोड में उतर जाना चाहिए, आंदोलन में उतर जाना चाहिए, ये बीजेपी सरकार के अगेंस्ट में। लेकिन इस तरह का जो हो रहा है, सिर्फ मुस्लिम भाई नहीं, हिंदू भाई भी है, मुस्लिम भाई भी है, आपका आदिवासी भाई भी है, सबको हैरेसमेंट किया जाता है। बंगला बोलने से सबको हैरेसमेंट किया जाता है। हमको ताज्जुब लगा इस बात का। आदमी कल से फोन कर रहा है कि हम लोग उठा के ले जा रहा है, वहां पर काम करने गया, रोजगार के लिए किया है। लेकिन इस तरह का अगर परेशान किया जाए, हिंदुस्तान, भारत का आदमी को अगर परेशान किया, हिंदुस्तान का आदमी को अगर परेशान किया जाए, तो आप बताइए कि आप कहाँ रहेंगे जाकर के। तो इसलिए काफी दुख की बात है, तकलीफ की बात है। इस तरह का सरकार नहीं होना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से हम बोलेंगे कि इस तरह का सरकार को जल्दी हिंदुस्तान से निकालना चाहिए और बीजेपी को यहाँ से हटाना चाहिए। अच्छा, ये जो बंगालियों को अभी लेकर गया है, कोई पता भी नहीं चल पा रहा कहाँ पर ले जाकर रखा है। इसके लिए हम लोग, हमारा वो आजाद भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर उसको बोले कि आप खबर लीजिए कहाँ कहाँ है। यहाँ पर गदरीगांव का आदमी सब भी आया, कुछ भी गार्जियन यहाँ पर आया है, कुछ गार्जियन, उन लोगों से भी आप लोग सुनिएगा। इन लोग बहुत नेता को फोन किया, कोई नेता फोन नहीं उठाया। कांग्रेस का नेता को भी फोन किया, बीजेपी का नेता को भी फोन करता है, कोई नहीं उठाता है। हमारे एमपी जो यहाँ के रायगंज के कार्तिक पाल, उसको भी फोन किया, वो भी फोन नहीं उठाते हैं। तो इसलिए हमारे ग्वालपुकुर वालों से मेरा गुजारिश है कि देखिए, इन लोग कोई फोन उठाने वाला है नहीं। फोन उठाने से गुलाम रब्बानी साहब ही उठाएंगे और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हम ही लोग फोन उठाएंगे। लेकिन काफी तकलीफ की बात है कि यहाँ के एमपी कार्तिक पाल यहाँ से 33,000 वोट लेके किया है ग्वालपुकुर से, और पूरा रायगंज के एमपी है। वो एक बात तक नहीं बोलते हैं, एक शब्द तक नहीं बोलते हैं कि बंगाल के बच्चे को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग, एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। यहाँ के जो कांग्रेस के नेता है चकलिया के, वो भी नहीं कुछ बोलते हैं। सिर्फ वोट मांगने के लिए यहाँ पर जातिवाद, जैसे आपका बीजेपी वाला करते हैं, उसी तरह से कांग्रेस वाला भी करते हैं। कांग्रेस के जो प्राक्तन एमएलए, वो भी वही जातिवाद का वोट मांग रहे हैं। तो लेकिन वोट मांग, ठीक है, वोट मांगिए, वोट वक्त आएगा, वोट किसको देगा नहीं देगा जनता समझ जाएगा। लेकिन अभी जो आदमी परेशानी में पड़ गया है, उसका कैसे हल होगा, उसके बारे में सोचिए ना। उसके बारे में कोई जिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं। हम लोगों को फिक्र करना पड़ता है, जिक्र। अभी हम लोग बोले कि गार्जियन को बोले लिस्ट लाइए, हम लोग जरूरत पड़ने से हमारे डीजीपी से बात करेंगे, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे, एमआई से गुलाम रब्बानी साहब से बात करेंगे। हम एसपी साहब से अभी बात किए, एसपी साहब बोला कि लिस्ट करके भेजिए आप लोग।
बहरहाल हम लोग कोशिश करते हैं बच्चा को जैसे कोई परेशानी ना हो। इससे पहले भी गुजरात में ऐसा हुआ था, जो बंगालियों को उठाया गया था। वहाँ पर 24 घंटे के अंदर मंत्री गुलाम रब्बानी साहब ग्वालपकोर पहुंचते हैं और सब लोगों को वेरिफिकेशन एक कागज यहाँ से पेपर्स भेजते हैं। क्या उस तरह का कदम यहाँ भी उठाया जाएगा? हम लोग बोले तो हर कदम हम लोग उठाएंगे, हमारे उत्तर दिनाजपुर के लड़के के लिए, हमारे बंगाल के लड़के के लिए, नौजवान के लिए हर कदम हम लोग उठाएंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं, जो कांग्रेस का नेता बड़ा बड़ा भाषण दे रहा है वो अभी खुद के क्यों नहीं मिल रहा है? जो बीजेपी के नेता लंबा लंबा भाषण दे, उन लोगों को खुद के क्यों नहीं मिलता है? अभी उन लोगों को ही बोलिए ना जा करके कि आपका बीजेपी का सरकार है हरियाणा में, आप क्यों नहीं बच्चा सबको छुटा के लाते हैं? आज हरियाणा में आदमी सबको 70 से 75 लड़का को बंद करके रखा है। अभी आजाद भाई बोला हम लोगों को, कौन थाना में ले जाकर रखा है वो भी पता नहीं चल रहा है। तो हम सवाल है उन लोगों से भी है, हम लोग जितना कोशिश करने का हम लोग करेंगे छुटाने का।